पति कहते हैं अपनी मनमर्जी से चलाएंगे विद्यालय। ग्रामीण और पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान ने प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिरगांव ब्लॉक के ग्राम पच्चरगढ़ का ये मामला है। पच्चरगढ़ के कंपोजिट विद्यालय में पदस्थ प्रधान अध्यापिका को हटाए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पच्चरगढ़ सरकारी कंपोजिट विद्यालय है, जहां पर तथाकथित प्रधान अध्यापिका के पति आए दिन स्कूल के अंदर जाकर प्रिंसिपल की सीट पर बैठकर टेबल पर पैर रखकर आराम फरमाते हुए नजर आते हैं, जो कि आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। ऐसा कहना है पच्चरगढ़ के ग्रामीणों का, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान का। अगर कोई भी ग्रामीण या पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर छेड़छाड़ या गाली गलौज मारपीट करने का माननीय अध्यापिका पीछे नहीं हटती और तुरंत ही 112 पुलिस को बुला लेती है। यही सबको देखते हुए प्राइमरी विद्यालय में ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें साफ साफ पाया गया है कि विद्यालय की रसोई में सीमेंट भरा हुआ है, कुछ फालतू सामान भरा हुआ है। विद्यालय में खाने पकाने का जो मिड डे मील का खाना बनता है वह सब कक्षा के अंदर बनाया जाता है। मिड डे मील का खाना 2 प्रकार का बनाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए अलग बनता है, दूसरा प्रधानाध्यापिका और उनके पति देव के लिए अलग से पकवान तैयार किए जाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए वही खाना कम बजट में तैयार होता है, पतली सी दाल और रोज के लिए चावल। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन समिति भी बनवाई गई थी, जिसमें समिति पुरानी चार्ट के तौर पर दीवार पर लिखी हुई है, जो कि समिति के नए अध्यक्ष हैं। आज तक उनका नाम उस चार्ट में नहीं चढ़ाया गया, लेकिन कागजों में बढ़िया तरीके से विद्यालय चल रहा है। आंखों देखा हाल तो कुछ और ही बयां कर रहा है। ग्रामीणों का और स्कूल समिति का आरोप है प्रधानाध्यापिका ने कागजों में साइन करवा लेकर स्कूल की मरम्मत के लिए अच्छी खासी रकम खाते से निकाल ली है, लेकिन जो काम विद्यालय में करवाए गए हैं, जैसे कि स्कूल की छत डलना, बाउंड्री होना, पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है, जिसमें कि स्कूल में बच्चों की कक्षा की छत बारिश होने के कारण टपक रही है, जिससे कि कोई भी बड़ा हादसा कभी भी बच्चों के साथ हो सकता है। आखिरकार इसका जिम्मेदार होगा कौन? विद्यालय की इमारत जो है पूरी तरह से ध्वस्त है, साफ सफाई भी नहीं होती। ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया, एक जांच की समिति बनाई गई है। तुरंत ही जांच समिति का गठन हुआ। उस निरीक्षण में जो भी पाया गया उन सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल के भी आदेश दिए हैं और नोट किए गए। विद्यालय की जो अध्यापिका हैं अपने पति के साथ मौजूद रहती हैं। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर रहे थे, प्रधानाध्यापिका के पति भी वहां पर छुपे हुए कहीं दीवार के साइड बैठे हुए थे। किसी भी तरह का कुछ उनसे ना कहते हुए ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान बेसिक शिक्षा अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि ऐसे में प्रधानाध्यापिका को विद्यालय से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वह ना तो बच्चों को सही से टाइम दे पाती हैं, खाना भी अच्छा नहीं देती हैं, स्कूल की मरम्मत के नाम पर पैसा हड़प लेती हैं और कई तरह के न जाने ऐसे कितने इल्जाम ग्रामीणों ने, पूर्व प्रधान ने और वर्तमान प्रधान ने प्रधानाध्यापिका के ऊपर लगाए हैं। मरम्मत के नाम पर पूरा पैसा निकाल कर अपनी जेब में रख लेती हैं। मिड डे मील के खाने को भी बच्चों को पूरा पोषाहार नहीं मिल पा रहा। स्कूल में जाने से वह हर किसी को रोक देती हैं, यहाँ तक कि जो ग्राम प्रधान हैं उसको भी स्कूल के समय पर आने की इजाज़त नहीं मिलती। वह अगर आना चाहते हैं तो स्कूल के समय ख़त्म होने के बाद आ सकते हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात, ग्राम प्रधान तो पूरे गांव का मुखिया होता है और उनको विद्यालय के अंदर आने से क्या रोकना सही है? यह बात तो बहुत कम होगी। आपको बता दें, ग्राम प्रधान का यह भी आरोप है कि स्कूल का ताला लगाकर प्रिंसिपल मैडम चाबी अपने साथ ही ले जाती हैं, ताकि विद्यालय में ग्राम प्रधान जा ना सके, किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग करवा न सके। क्या यह बिल्कुल नियमों के आधार पर चल रहा है विद्यालय, या फिर नियमों का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही हैं माननीय स्कूल की प्रिंसिपल? अगर कोई भी व्यक्ति उनका विरोध करता है, चाहे वो ग्रामीण हो, पूर्व प्रधान हो, वर्तमान प्रधान हो या फिर स्कूल समिति के सदस्य क्यों ना हो, वह किसी भी तरह के छेड़छाड़, मारपीट या फिर गाली गलौज के आरोप लगाने से पीछे नहीं हटती। फिलहाल में ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जांच के लिए अपील की।
नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा खान और आप देख रहे हैं हायरे बुंदेलखंड न्यूज। बुंदेलखंड की स्थिति कितनी खराब चल रही है ये हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हर जगह जाकर दिखा रहे हैं, चाहे वो नाली, सड़कें, ग्राम पंचायत या कुछ भी हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय ही क्यों ना हो। ये चिरगांव ब्लॉक का पच्चरगढ़ है, पच्चरगढ़ का ये विद्यालय है सरकारी। यहाँ पर कितनी सारी समस्याएं थी ये गाँव वालों ने तो बता ही दिया है। हम आपको बता दें, इधर की जो समस्या है, जो विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम है, उनका जो मतलब रहन सहन, रवैया, विद्यालय के प्रति उनका काम कैसा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ग्रामीण बता चुके हैं क्योंकि उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारे साथ जो वर्तमान प्रधान है यहाँ पर हमारे साथ। तो प्रधान जी, आप बताएं कैसा चल रहा है विद्यालय और अभी आज क्या हुआ है? सबसे पहले तो नमस्कार मैडम आपको, और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर आकर हमारे विद्यालय की थोड़ी खबर जो है जागरूक करते हैं और खबर प्रशासन तक पहुंचाती हैं। तो मैडम मैं तो इस विद्यालय के अच्छाई के लिए संघर्ष 3 साल से, जब से मैं प्रधान बना हूं तब से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल एक महिला है, एक मैडम है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे गाँव वालों की, हमारे अभिभावक को, क्योंकि मैं भी एक अभिभावक हूँ, प्रधान बाद में हूँ, पहले मैं अभिभावक हूँ, मेरे भी बच्चे तो पढ़ते हैं यहाँ पर। तो मैडम जब बच्ची 7वीं 8वीं कक्षा में पहुंच जाती है तो 14-15 साल की हो जाती है हमारे बच्चे, तो सबसे पहले तो मैडम अपने पति को लेकर के पूरे विद्यालय टाइम अपनी प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठाती हैं, विद्यालय में बैठाती हैं। नशा करके आते हैं इनके पति। काफ़ी बार शिकायत करने के बावजूद भी कई उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में शिकायत की, लेकिन कभी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपने ही देखा नशा करके आते हैं कि और भी लोगों ने देखा? नहीं सर, ये मैडम देखिए, हमारे सभी लोग हैं, ये गाँव वाले। आज BSA साहब आए हुए थे, आपने भी देखा है, तो वो गए हैं, पूरा गाँव खड़ा हुआ है मैडम के विरोध में। BSA सर आए थे, उन्होंने क्या जाँच करी? मैडम उन्होंने देखा कि वो हमसे कह रहे थे कि ये साफ सफाई नहीं है आपकी। चलिए साफ सफाई ठीक है, साफ सफाई तो जब होगी जब मुझे उसमें खोलने दिया जाएगा, उसमें जाने दिया जाएगा। जब मेरे जाने पर वहाँ इतनी आपत्ति है, बताइए कल कौन सा आरोप लगा दे। मैं तो जितना समय रहता है, थोड़ी बहुत जितना होता है, सफाई कर्मी को भेज के करवाता हूँ। जब मुझे वहाँ जाने नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि BSA साहब भी कह रहे हैं कि स्कूल टाइम आप भी नहीं आइए। बताइए, मैं प्रधान हूँ, एक अभिभावक हूँ, तो स्कूल टाइम पे कब मैं बंद हो जाएगा स्कूल, तब आऊँ विद्यालय? अब ये लिखित में दे दे कोई भी, मैं बिल्कुल विद्यालय से नाता ही तोड़ दूंगा। भाई अगर मेरा कुछ नहीं होता है, मेरे साइन जाते हैं MDM पे, मैं क्यों नहीं पूछूंगा? जो मेरे साइन के द्वारा पैसा निकलता है उसके बारे में मैं क्यों जवाब नहीं लूँगा? आप देखिए, आपने देखा है रसोई घर में आपकी सीमेंट की बोरी रखे हुए हैं, आप अलमारी टूटी हुई कचरा रखे हुए हैं, और जो टूटी गिलास है उसमें आप हमारे बच्चों को खाना खिला रहे हैं। जहरीली जी, बरसात का मौसम है मैडम, कितने कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू कितने आते हैं, बाहर खेत लगे हुए हैं, उससे जाकर के क्या वो मसाले को टच नहीं करेंगे? कभी कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? अरे मेरे जिगर के टुकड़े पड़ते हैं उसमें, हमारे सब गांव वालों के किसी का औलाद होती है, उससे पूछिए माँ बाप से कि क्या होता है। और ये देखिए कि वहाँ पर किचन में जो है कि आप खंडर बनाए हुए हैं किचन को, उसमें मटेरियल रखे हुए हैं, अपना कचरा रखे हुए हैं, और जहाँ खुली हुई टूटी क्लास है उसमें आप हमारे बच्चों को खाना बनवा रहे हैं। यही आवाज अगर उठाई जाती है तो ये कहते हैं कि हम महिला है, वो कुछ भी कर देगी। BSA साहब भी मुझसे कह रहे हैं कि वो महिला है, देखिए कुछ भी कर सकती है। इसकी शिकायत मैडम मैं 3 साल से दे रहा हूँ आपको, मैं पूरा विथ प्रूफ के साथ, कोई लेकिन सुनाई नहीं हो रही है। मैं 17 तारीख को, अगर 17 तारीख तक इसका निपटारा नहीं हुआ तो 17 तारीख तक मैं अपने 2 गाड़ियाँ लेकर के मैं योगी आदित्यनाथ के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा, वहाँ से जो बोलने देंगे वही काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं अभी चिरगांव ब्लॉक के पच्चरगढ़ गांव में हूँ। पीछे आप देख सकते हैं प्राइमरी विद्यालय। यहाँ कर कुछ समस्याएं थी, ग्रामीण भी पीछे कत रहे, और हमारे साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर खड़े हुए। सर, आपका स्वागत है चैनल में। सबसे पहले जब आप विद्यालय में आए तो आपने क्या कमियां देखी यहाँ पर आकर? विद्यालय में कमियां हर स्तर पर विद्यमान है, अध्यापिका ने भी काफी कमियां कर रखी है, और कमियां प्रधान स्तर पर भी, प्रधान ने भी स्कूलों को सुधारने की कोई बहुत व्यवस्था नहीं कर रखी है। हाँ, वाद प्रतिवाद दोनों में, और SMC का अध्यक्ष इसमें कोई रुचि नहीं दिख रहा है। तीनों लोग के द्वारा कमियां विद्यमान है। जहाँ तक मुझे जो समझ में आ रहा है, लगा कोऑर्डिनेशन की बहुत पर्याप्त कमियां हैं। शायद कोई तीनों में से कोई व्यक्ति स्कूल जाना नहीं चाहता इसको, ठीक है। और जाँच की कमेटी बना दी गई है, मैंने भी निरीक्षण कर लिया है। 1-2 दिन में इसकी रिपोर्ट मैं प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि कल 15 अगस्त इसलिए भी कार्रवाई कर पाना संभव नहीं है, लेकिन जल्दी ही जो है जो भी होगा रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ग्रामीणों की एक और शिकायत है कि जो यहाँ की प्रिंसिपल मैडम है, उनके हस्बैंड यहाँ पर आते हैं ड्रिंक करके, तो ये अभी भी वो स्कूल में मौजूद है। इसके लिए आप क्या, आपकी कमेटी करेगी? ये एक मुख्य सर प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी परिसर में केवल उसके प्रधान के ही नहीं,
कोई भी व्यक्ति जी। जब तक स्कूल चल रहा है स्कूल में नहीं जा सकते सिवाय के अभिभावकों के। जी और ये बात आप सब लोग मैं चाहूँगा अपने चैनल में तो बता दें कि अनावश्यक लोग ना जाएं। दूसरी बात प्रयास करें कि क्लासरूम में तो ना ही जाएं, जी क्योंकि देखिए ये मंदिर है, मंदिर में जाते हैं तो जूते निकाल के जाते हैं। ठीक है? हमारे साथ यहाँ पर ग्राम प्रधान और कुछ ग्रामीण हम इनसे भी बात करते हैं। स्थिति देखिए स्कूल की, क्लासों की, इसकी मरम्मत हुई है, 2 महीने नहीं हुए, पानी आ रहा है। बताइए कितनी परेशानी होती है बच्चों को पढ़ने में। ये देखिए सारा पैसा खा लिया, कोई काम नहीं कराया।